Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो बहुत लोगों का डाउट ये होता है भैया बोर्ड में 95% कैसे लाएं। घर वालों को नीट में रैंक नहीं चाहिए, घर वालों को चाहिए बोर्ड में 95%। तो वो हम कैसे लाएं, घर वालों को कैसे खुश करें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप बोर्ड्स में 95% कैसे ला सकते हो। आपको यही तो पता है कि मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 17 आई, मेरे 710 मार्क्स आए, बट मेरे बोर्ड्स में भी 12th में 95% के ऊपर मार्क्स आए थे। तो मतलब मैंने दोनों साथ में किया। बट आज के इस वीडियो को हम सिर्फ रखेंगे कि आप बोर्ड में 95% कैसे ला सकते हो। तो चलो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप 95% आराम से बोर्ड्स में सिक्योर कर सकते हो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेज। यार आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर मैं इनकी बात करूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी रहने देता हूं। वैसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, मेरा फिजिकल एजुकेशन था। तो आपको अपने सिलेबस पता होना चाहिए, आपको अपनी रिसोर्सेज पता होनी चाहिए। इनको आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीकों की बुक यूज करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रिवाइज कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फिजिक्स में फुल नंबर, बायोलॉजी में फुल नंबर और केमिस्ट्री में फुल नंबर लाने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आपको साफ दिखेगा। नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर्स। आप नोट्स पढ़ो जो आप अपने टीचर ने बनाए हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद आप सैंपल पेपर पढ़ोगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप इस बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो, जो उसके बाद पीछे दिए होते क्वेश्चन वो भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, देन बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी और सैंपल पेपर से काम चल जाएगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता तो वैसे फिजिक्स में भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, बट एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको नोट्स का सहारा लेना पड़ सकता है। देन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर इनफ है। मैंने भी इतना ही किया था और मेरे अच्छे नंबर आए थे। और फिजिकल में आप क्या कहते हैं, नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर। ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताई हैं, इसके अलावा आपको कहीं भटकना नहीं है। यार आपको क्या कहते हैं, नई नई बुक्स नहीं ट्राई करनी है। आप इतनी चीजें कर लो, आपका हो जाएगा। आप बस एक अच्छे जगह से सैंपल पेपर ले लेना जहां से आप क्या कहते हैं चीजें अपनी कर सको। अब बात नोट्स की आई गई है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे जो इनके पास नोट्स नहीं अवेलेबल है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। देखिए आप फिजिक्स के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर्स हैं पूरे 12th के। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके। देन साथ ही साथ आपको अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। पहले एक्चुअली में जो नोट्स थे वो हैंड रिटन थे, बट मैंने क्या ट्राई किया कि इसको मैं आईपैड पे रंग बिरंगे कलर से लिखवाऊं, जिससे क्या होगा आपको पढ़ने में और मजा आएगा और आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, जिससे आप कभी बोर नहीं फील करोगे। कभी कभी क्या होता है, हैंड राइटिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें सोचा कि क्या कहते हैं इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लिख के आईपैड पे डिस्प्ले करें। तो ये भी आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। साथ ही साथ अभी कभी कभी क्या होता है, आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, जैसे सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी बहुत टफ है, या बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें एनसीईआरटी टफ है, या फिर आपके पास टाइम नहीं होता कभी कभी, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉट हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके क्या कहते हैं ट्रू कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपके आ सकती है। तो आप यहाँ ऐसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनको आप क्या कहते हैं मेरे मार्क्ड एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। देन आप टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। जितने भी मेरे पास सारे नोट्स थे 12th के वो मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप इसको जरूर चेकआउट करिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आऊँ तो टाइम मैनेजमेंट किल डिस्ट्रैक्शन। यार अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, आप पढ़ कम रहे हो और अदर चीजें ज्यादा कर रहे हो। आप क्या कहते हैं फोन चलाने लग जाते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी बहुत चीजें कर रहे हो। क्या कहते हैं इन सब चीजों को, ये डिस्ट्रैक्शंस को आपको किल करना होगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आपको किल कर देंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को किल करना है। वो कैसे कर सकते हो यार, अभी आप अपने फोन से जो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, टिकटॉक तो चलो बैन ही कर दिया इंडिया ने, ये सब जो एप्स हैं उनको आप क्या कहते हैं हटा दो अपने फोन से और इसको अनइंस्टॉल ही मार दो कुछ दिन के लिए। यार कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें देख के आपको कुछ नहीं होगा। आपके पास बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, तब चला लेना। अभी एक बार आप बोर्ड्स में एक बार 95% तक अच्छे मार्क्स ले आओ, और आप क्या कहते हैं जब एक बार 95% लाओगे ना, तो आपके घर वाले कितने खुश होंगे, आपके जो अगल बगल के लोग हैं बहुत खुश होंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सुपर डुपर पॉजिटिविटी। अभी क्या होता है यार, आप लोग को ऐसे मतलब पता नहीं क्यों माइंड में भर देते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं यार, भले आपके 10th में 90% मार्क्स क्यों ना हो, आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट कर देंगे घर वाले। अरे भाई तुम्हारे तो 10th में 90 आए थे, इस बार 12th में 95 चाहिए। अरे भाई 95 चाहिए तो प्रेशर क्यों डाल रहे हो इतना बच्चे पे। क्या होता है, बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे को जब भी वो नीट जी की तैयारी करता है उससे ज्यादा ये दिखाई देता है कि बोर्ड में 95% ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ 95% अच्छे होते हैं,
आपको लाने भी हैं और आपके अंदर ये पॉजिटिविटी लानी है कि हाँ मेरे 95% आएंगे। अगर आपका कोई नेबर या अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है अरे भाई 95% हमारे कैसे आएंगे, हमारे जो टेस्ट में फिजिक्स में 100 में से 60 ही नंबर आते हैं, उसकी बात छोड़ो, अपने अंदर तुम पॉजिटिविटी रखो, सुपर डुपर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तुम अपने आप को समझाओ कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं लाऊंगा तो मैं नहीं ला सकता, मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा भाई, तुम ही हो लाने वाले। 95% बहुत ज्यादा नहीं है, 95 पे तो ये वीडियो है, तुम 98 लाओ, तुम 100% लाओ, तुम सीबीएसई बोर्ड टॉप करो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में हो, तुम कर सकते हो। ये चीज अपने आप को समझानी है और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है। सो यू शुड हैव सुपर डुपर पॉजिटिविटी। जितनी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो उतना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश करो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स। अब ये कैसा पॉइंट है, अब यार देखो पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है, पढ़ेंगे सब लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि ये रिसोर्सेज हैं, यही चीजें करनी है, ये करना है, तो चलो पढ़ तो सभी लेंगे, बट रिवीजन कितना आप करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपने मान लो बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब आप क्या करोगे, उसको पढ़ लिया, अब आप भूल जाओगे पेपर में, ठीक है, तो वो आपको चीजें नहीं करनी है। तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का चैप्टर है, बट अगर मैं 12th के चैप्टर की बात करूँ, जैसे मान लो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होगा, आप बार बार एक बार पढ़ोगे आप भूल जाओगे, तो आपको बहुत बार बार उसको रिवाइज करना है। तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स, आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हो, उनको एक जगह पे लिख लेना है। उससे क्या होगा, आप चैप्टर को एट अ ग्लैंस रिवाइज कर पाओगे और आप चैप्टर्स में कम टाइम में आप चैप्टर्स ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। अगर आप पहली बार में भी एक चैप्टर मान लो 3 घंटे में पढ़ते हो, दोबारा पढ़ने गए, फिर से आप 3 घंटे लगा रहे हो, रिवीजन में भी आप 3 घंटे लगा रहे हो, तो आपने इंप्रूव क्या किया, घंटा इंप्रूव किया, मतलब कुछ भी नहीं इंप्रूव किया। आपको पहले भी 3 घंटे लगते थे, अभी भी 3 घंटे लग रहे हैं, क्या मतलब हुआ, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो उस टाइम को भाई कम करना है भाई, कि 3 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज होते थे, कल को एक ऐसा समय आना चाहिए जब मेरे 3 घंटे में 6 चैप्टर रिवाइज हो। तो वहां तक आपको, उस लेवल तक आपको पहुंचना है। और आप कैसे पहुंचोगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके, और शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। देन उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यार देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा बहुत, जहां पे 80-20 रूल सुना होगा, मुझे पता है, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बहुतों की वीडियो देखते होगे, तो आपने 80-20 रूल बहुत सुना होगा, एकदम सही बात है। नीट के लिए भले ना सही हो, पर बोर्ड्स के लिए तो एकदम सही है यार। 80% चैप्टर से 80% टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जिनसे 20% चीजें आती हैं, और 20% टॉपिक और 20% चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे बोर्ड्स में 80% क्वेश्चन होते हैं। और वो आपको कहां से पता चलेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि पिछले 5 सालों में इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, वही टॉपिक रिपीट होता है, वही डेरिवेशन बार बार पूछ रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला बार बार पूछता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है कि क्या क्या चीजें, क्या ट्रेंड रहा है सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, और वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको 80-20 रूल को फॉलो करना है। आपको 20% जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हैंड राइटिंग। यार हैंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको साफ सुथरा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना साफ सुथरा, बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिख रहा है, घोंच पोंछ करके लिख देता, समझ में आता नहीं, समझ में आता ना। तो वैसे अगर वैसे मान लो आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए एग्जामिनर कौन है यहाँ पे, आप मेरे एग्जामिनर हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हो। और आप जब अपने पेपर में लिखते हो तो आपका एग्जामिनर कौन होता है, टीचर होता है, जो चेक कर रहा होता है। तो उसे भी तो फिर हैंड राइटिंग अच्छी पसंद आएगी ना, ऐसे घोंच पोंछ करके आओगे तो थोड़ी ना नंबर देगा। तो आपको नीट एंड क्लीन लिखना है यार। आपको हर क्वेश्चन के बीच में एक लाइन खींचनी है। आपको क्या कहते हैं, मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद आप हैंड राइटिंग क्या कहते हैं अंडरलाइन करो, क्वेश्चन खत्म होने के बाद, आंसर के बाद, फिर ऐसे ऐसे आप करोगे तो आप जितना ज़्यादा अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन लिख सकते हो बोर्ड्स में, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। और इसको आप प्री बोर्ड में भी ट्राई करो अपने स्कूल के एग्जाम्स में, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देन 7th पॉइंट होगा यार सेल्फ रियलाइजेशन, अवॉइड डिप्रेशन, न्यू बिगनिंग। क्या मतलब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो अगर तुम क्या दिन भर कर रहे हो, मान लो तुम सुबह उठे, शाम को जब सोने जाओ, रात में बेड पे जाओ, तो एक बार सोचो भाई आज मैंने दिन में किया क्या, मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या मैं अपने 95% की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या मैं पीछे जा रहा हूं। तो इस चीज को तुम रियलाइज करो, अपने आप को देखो कि आज मेरे को इतनी चीजें पढ़नी थी बट मैं इतनी ही पढ़ पाया हूं। तो उससे क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे इसको एक अच्छी तरह से लेते हैं और कुछ बच्चे इसको एक खराब तरीके से लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करना है दोस्त, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन करने के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाओ। इतना सेल्फ रियलाइज कर लो कि मेरे को 100% करना था बट मैं 20% कर पाया, यार मेरा 80% नहीं हुआ, अब मेरे 95% कैसे आएंगे, अरे यार अब तो इतने कम दिन बचे हैं। तो उससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाने लगोगे। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ये सब चीजें। हाँ ऐसे ऐसे अवॉइड कैसे करोगे, ये तो सभी ज्ञान देते हैं कि अवॉइड डिप्रेशन, बट कैसे कर सकते हैं उसको कर ऐसे सकते हैं
आपने मान लो क्या किया, आपने कहा कि चलो ठीक है 20% हुआ ना, कोई बात नहीं, 20% तो हुआ। आप पॉजिटिव साइड को देखो कि आज 20 हुआ, कल 30 होगा, परसों 40 होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब 100 होगा। ठीक है, अगर मान लो आपसे क्या कहते हैं, लाइफ में बहुत जगह पे होता है जहां पर आप चीजें नहीं कर पाते हो, बट जो आप कर पाए हो, जितना आप आधा भी कर पाए हो, तो आप उसको देखो। वही कहावत है ना कि यार एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो बहुत लोग कहते हैं कि यार इसमें क्या कहते हैं आधा गिलास खाली है, और बहुत लोग कहते हैं यार देखो आधा गिलास भरा हुआ है। तो आपको आधा गिलास जो भरा है उस पर फोकस करना है। और वही हमारा थर्ड पॉइंट भी मैंने बताया था आपको कि आपके अंदर सुपर डुपर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जिस बंदे के अंदर पॉजिटिविटी होगी वही 95% लाएगा। जब उसका दिल से कहेगा कि हाँ मैं ही हूं बंदा जो 95 लाएगा, तभी तो वो 95 लाएगा। अगर आप सोच ही खराब रखोगे तो आप कैसे क्या कहते हैं स्टार्ट कर पाओगे। वही मैंने कहा, सेल्फ रियलाइज करो, डिप्रेशन अवॉइड करो, न्यू बिगिनिंग करो। जब भी लगे कि यार मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को नहीं हो पाएगा, वहां से एक नई स्टार्ट करो। ठीक है, न्यू बिगिनिंग। हमेशा जब भी अपने लाइफ में ऐसा लगे कि यार अभी मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, उस ट्रैक को वहीं पे रोक दो और वहां से अपना रास्ता मोड़ो और न्यू बिगिनिंग पे चलो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपको 95% बोर्ड में जरूर आएंगे। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही बोर्ड्स की अगर और वीडियो चाहिए, बोर्ड पे अगर आप फोकस करो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय।